बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल फोक सॉन्ग है ये किस्म का। इसकी हिस्टोरिकल कहानी ये है कि अंग्रेजी लोगों की निशानी है। सेक्रेटरी पुलिस डाउन जब उसका इफ्तिताह हुआ, पहली ट्रेन वहाँ से जब चलाई गई, उस ट्रेन का ड्राइवर वो जमालो था और उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो सारे ड्राइवर जो है वो कॉन्शियस थे कि डर भी रहे थे कि मैं पहली पुल बनी हुई है, उसमें मैं ट्रेन चला रहा हूँ, पता ना खासा कोई हादसा ना हो जाए, कामयाबी से वो ट्रेन निकल जाए। तो वो जवानों ने, उस ड्राइवर ने उस ट्रेन को कामयाबी से जब वो पुल से निकाल लिया, तो उसकी खुशी में भी ये कहा गया कि हो जमालो जो 70 वाली पुल थे, हो जमालो जेको कटी आयो खैर सा, यानी वो हो जमालो जो जीत के आया है खैर से, जेके साओ लकुन हमें, यानी हरी स्टिक उसके हाथ में, सोनी मोदी चीज में, सोने की अंगूठी उसने पहनी हुई है। वो जमालो खुशी से गाओ, नाचो, ये वो जमालो वापस आ गया है। अब आप लोगों ने सुनी ये कहानी, और ये मेरी नहीं है, ये सिंध से है ताल्लुक इस लोक और इस कहानी का। तो आपको इसके बारे में मालूमात अच्छी लगेगी सुनकर। एक हमारे यहाँ है सुरंदो, वो भी हमारा जो है करीम साज है सिंध का। ये 12वीं और 13वीं सदी में तो उस कहानी को मंजर यहाँ पे लाया गया, बहुत पुरानी कहानी। कौन सी सदी में? 13वीं। मतलब 12वीं से 13वीं, आज से कितने साल पहले हो गया ये? हमारे नौजवानों के लिए कम से कम 800 से 900 साल पुरानी कहानी है। इसका मतलब ये है कि मतलब छोटी सी बात है, 800-900 साल पुरानी ये सरहदों की कहानी है। फिर अगर हम अपनी सिविलाइजेशन की तरफ जाएं और सिंध की सकाफत की तरफ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हज़ारों साल भी कम पड़ जाए उसको इकट्ठा करते हुए एक जगह। ये हमारे यहाँ बीजल राय रियाज, बीजल सिंध का एक बहुत ही बड़ा फनकार था और उस वक्त जो हुक्मरान था, जो बादशाह था, उसका नाम था राय रियाज। बीजल का राज सुना था सुरंदों पर। जो बीजल था उसको ये पता था कि राय रियाज जो है वो म्यूजिक को बहुत पसंद करता है, बहुत ही शौक के साथ म्यूजिक सुनता है, वो बहुत बड़े इनाम देता है। तो बीजल ने जब उसको गाना सुनाया, आपने उसी सुरंदों पर जो सिंध का बहुत पुराना साज है, बीजल को कहा कि आपको क्या इनाम चाहिए, जो आप कहें मैं आपको इनाम दूँ। बीजल ने कहा कि मुझे वो इनाम चाहिए जो आप नहीं दे सकेंगे। उसने कहा मैं बादशाह हूँ, जो भी आप कहें। उसने कहा आप सोच लें। जी हाँ, मैंने सोच लिया। बीजल ने कहा मुझे आपका सर चाहिए। तो वो बहुत बड़ा सखी था, इतना बड़ा सखी था। उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपको फला दिन आ जाए, मैं आपको सर दे दूँगा। तो फिर बीजल उसके पास गया दरबार में। बीजल को कहा चलो आप बजाओ, सांस को बजाओ। ऐसे जैसे उसने गाना खत्म किया, उसका सर नीचे गिर गया, वहाँ कट गया। तो उसमें इसके सिंध की कहानी में 2-4 चीजें हैं। एक तो सिंध के उस वक्त के इतने बड़े सखी गुजरे हैं जिन्होंने अपना सर तक दे दिया, और दूसरी चीज है कि सिंध में म्यूजिक और सुर और राग का इतना असर, इतना शौक था कि किसी एक बादशाह ने उसी राग और सुर के इनाम में अपना सर दे दिया। तो आप ये देखेंगे सिंध का मौसीकी से ताल्लुक, ये संतूर की आवाज है, सुना है। तू तक जो है बरा ये पुराने ज़माने जो कोन बदला है। हाँ जी, पुराने ज़माने जी आवाज़ है ना, वो कोन बदला है। थोड़ा सा मुख्तलिफ जरूर होगा ना, मुख्तलिफ होता है। वो चीजें भी अब नहीं रही अभी जिस तरह से पहले वो लकड़ी थी, वो सिलसिला था। मगर एक कोशिश तो है ना। हाँ, कोशिश है। अब तबले को दबाओ, तबले को बेटा वहाँ से ना वो ये फुलकारी ये फूलकरी जैसा आप जानते हैं हाथ का काम है, ये सिंध में होता है। कि इस हाथ के काम को जो है स्वात में किया जाता है। ये कश्मीरी है, ये गिलगित बल्तिस्तान में होता है, और ये बलूचिस्तान। ठीक है, फिर इसके अलावा ये हमारे पास, आप थोड़ा सा मुझे जगह दीजिए ताकि थोड़ा
मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। आप थोड़ा पीछे आ जाए। ये गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह से काम होता है। आप एक काम करें, 5-5 के ग्रुप में देख लें, 5 आप लोग देख लें, मैं आपको चारों दिखा दूँ, फिर आप अगले वाले आ जाए। उसके बाद ये देख लें, पहले देख लें, सारे देख लें पहले आप, फिर उसके बाद पीछे चले जाइए। सोने की किस तरह से काम किया जाता है, बोर्ड को किस तरह बनाया जाता है, सिंध में बहुत होता है ये काम। ये औकार साजी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत महंगी जो है ये मिलती है, अब एक्सपोर्ट होती है। ये हाथ का काम जो है ये जो बनाते हैं, बिल्कुल आप देख लीजिए। ठीक। फिर उसके बाद हड्डी पर कपड़ा बनाना, ये भी सिंध में भी होता है और ये बलूचिस्तान में भी होता है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हमने शाये की हैं कि किस तरह दिखती हैं। जैसे सिंधी टोपी है हमारे पास, ढोल भी है हमारे पास, रुबाब है, एज अ सैंपल बिल्कुल किस तरीके से। और ये गिलगिती और पेशावरी टोपी भी है, ये तबला है, ये तबला है, वो क्या कहते हैं इसको, डफली है, ढोलक टाइप की। ये रबाब के लैया सरंग है हमारे जी। ये हाथ का काम होता है। ये जो आपने भी देखा कि आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरह से पत्थर पे किया जाता है, ये चीज़ें हैं। बाकी टैबलेट्स में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। जायके जो है वो यहाँ पर हैं खाने के, कि दरिया सिंध के जायके कौन कौन से, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, मालूमात बहुत है, बहुत सारी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें आप। ये पल्ला मछली सिंध में बड़ी मशहूर है यकीनी तौर पे। मीठे पानी में पाई जाने वाली आबी हयात पल्ला मछली सबसे ज़्यादा मतलब खाई जाती है सिंध में। और भी बहुत सारे हैं, आप सारे के सारे। मैं शॉट ले रहा हूँ, एक उठाकर दूसरा लो, दूसरा लो, ठीक आप लोग देखना चाहते हैं, जो जिन्होंने नहीं देखा था वो आपके दोबारा देख सकते हैं। ये जो हमारे दोस्त हैं आज खड़े हैं, वही पोस्ट के फॉर्म जल्दी से फिल करते हैं, इन्हीं से इंटरव्यू करते हैं। आप इनसे करो बस फॉर्म दे आप लोगों ने ये तमाम की तमाम चीज़ें देखी, सुनी। मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको इल्म दे सकूं, और एक छूट गया हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी म्यूज़ियम आपके सामने बहुत